कहेंगे मोतिया मुर्दाबाद। हाँ माइक पर ये देख के कहिए मोदी जी सुन रहे हैं। हाँ मोतिया मुर्दाबाद। का है लॉकडाउन करता है अच्छा। तो पैसा 2000 के 1000 का 2000 बना दिया। हाँ गरीब लोग के पेट पर लात मार दिया। राशन में आधा चोराता है। हो गए भैया, हाँ। घर से बेघर हो गए लॉकडाउन में। इधर देख के बोलिए मोदी घर किराया में घर से घर विवाह है, घर में मैं तला मरा गया। तो ये खाली आपके साथ थोड़े हुआ, सब गरीब के साथ हुआ। पूरा भारत गरीब अमीर सबके साथ न हुआ। तो अमीर के पास पैसा था तो अमीर खाया। मेरा घर में ताला मारा गया, कर्जा पैसा न दे पाए, 10,000 रुपया कर्जा हुआ, घर में ताला मारा गया, बेघर से घर हो गए हम लोग। चाचा चाची हम लोग घर रोड पर सूते हैं। तो इसका कौन जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार सरकार होंगे, मोदी मोदी नीतीश कुमार। लॉकडाउन लगा, इनका जिम्मेवार को कौन होंगे? घर से बेघर हो गए। लॉकडाउन नहीं लगाते तो कमाते खाते, रूम किराया देते नहीं। सही बात है, इन्हें देख के बोलिए। 10,000 रुपया गिर गया रूम किराया। मेरा घर का सब सामान जब्त कर लिया। बोला कहाँ से देंगे हम लॉकडाउन में पैसा कमा के? लॉकडाउन में कमाई ढमाई होता था। तो ये बताइए गुटखा खाते हैं भर दिन में, कई गुटखा खाते हैं? भर दिन में हम एगो खाते हैं। एक खाते हैं। हाँ, तो ये गुटखा के लिए पैसा कहाँ से आ गया? गुटखा के लिए हम बोतल चुन के खाते हैं। कजी? बोतल चुन के खाते हैं। बोतल चुन के सदा दीजिए कर जाए। तो उतना 10,000 रुपया कहाँ से लाएंगे बोतल में? 50 रुपया का बोतल बेचते हैं। खाना खाएंगे। सरकार घूस खाएगा। रोज 10 रुपया जमा कीजिए। मोतिया सरकार घूस खाएगा। वोट लेला पे जैसे राम आ गरीब लोग के कोई बोले हम दिया बेघर से ना। बेघर हो गए हम लोग। मोदी अब जी बेघर तो कटेगा। मोदी जी वो घूस खाते हैं? हाँ घूस खाते हैं। कौन खिलाया? मोदी के सब जनता लोग खिलाता है, जनता लोग। जनता लोग। हाँ आप देखे हैं? हाँ देखे हैं। अच्छा। आप देखे हैं मोदी जी को? हम ना देखे घुस के थे। हम लोग घूस खाते हुए नहीं देखे, मगर 500 में गैस दे रहा है, यहाँ 1100। मोदी का धीरे धीरे हम लोग चलन से जोतला खेत में इंसान को रपेटने वाले हैं। 100 को जन्म ले लीजिएगा तो भी मोदी नहीं हटेगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है? मोदी जी दबाओ। सुनो एक मिनट, किस एंगल से आप मोदी को हटाइए? हमको एक कारण हमको उसका बताइए, और हम आपको 100 कारण बताते हैं कि कांग्रेस को क्यों हटाना चाहिए। हाँ। गिराने लगे 100 कारण, आप हमको एक कारण गिराइए मोदी को हटाने का। 1100 रुपया सिलेंडर है तो 11 काम भी तो हो रहा है, विकास तो आगे हो रहा है। 15 साल पहले क्या हो रहा था? भीख मांग रहे थे। उस समय भी तो उस समय पहले सुनिए, जब 1 मिनट जब 400 रुपये सिलेंडर था ना, तो सबके वेतन कितना था? 2,000 3,000। अब कितना वेतन है? वही आदमी का 60,000 70,000 वेतन है। तो कहीं से आगे तो कहीं तो जा लेगा ना अपना। बैठ के बस बोलना ना, दूसरा कारण बताइए कि कौन कारण है। हम लोग बोलते हैं मोदी क्या, जो मोदी कर देगा ना, कांग्रेस सारा 100 जन्म नहीं लेगा तो नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। सरकार को तो ये करना गलत बात है। पत्रकार को बैन नहीं करना चाहिए। नहीं करना चौथा चाहिए। स्तंभ है जी क्या बाबा? इंडिया हमने गठबंधन। सुन लिया सवाल। हाँ तो बताइए सही किया कि गलत किया? 14 एंकर को आपने प्रतिबंध लगा दिया, हाँ तो मीडिया के ऊपर आपने प्रतिबंध लगा दिया ना। हाँ है, ये लोकतांत्रिक देश है ना जी। हाँ। है, और यहाँ पे मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, इसी को इस पे आपने प्रतिबंध लगा दिया 14 एंकर पर। तो अब इसके बारे में कहना क्या है? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या? सीधी सी बात है। अच्छा तो ये बताइए बाबा कि इससे आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन पर फर्क पड़ने वाला है? नहीं देखिए, अब बैन तो उन्होंने किया है, हाँ हाँ। तो आपने जब मीडिया को ही प्रतिबंध लगा दिया 14 एंकर पे, जिनका नाम बहुत सबका दिया हुआ है प्रिंट मीडिया में, तो फर्क तो निश्चित रूप से पड़ जाएगा। फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा। कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन फर्क कुछ न कुछ अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आपने इसकी घोषणा कर दी। और समन्वय समिति की जो बैठक थी दिल्ली में शरद पवार के घर में हुई, 14 सदस्यीय, उसमें ये घोषणा है, उसमें ये चीज निकल के आया है। तो फर्क तो पड़ेगा ही। जब लोकतंत्र का आपने गला घोटा तो फर्क तो आ ही जाएगा, ये तो सच्चाई है। सारे टॉप के हैं और उन पे आपने प्रतिबंध लगाया कि उनके किसी भी डिबेट में हम लोग नहीं जाएंगे।
तो ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है भविष्य में, ये तो देखने की बात है ना, ये तो देखने की बात वो तो समय बताए। वो तो समय बता, टाइम विल टेल। चलिए मैं क्या विनय चंद पटना से हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बैन करना चाहिए, पत्रकारों को बैन कर दे। बिल्कुल बैन करना चाहिए। क्यों? इसलिए बैन करना चाहिए, जब भी मैं नाइट में सुबह में मोबाइल खोलता हूँ, सोशल मीडिया पे सिर्फ लिखता है मोदी अब की बार 400 पार। ये क्या है भाई, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं मोदी अब की बार 400 पार। ये क्या है, ये मीडिया है? अरे भाई इलेक्शन होने दो, फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर कहिएगा अब की बार 400 पार। तो चारों बगल से मीडिया, जो भी मीडिया गोदी मीडिया है, ये चारों बगल से सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और कोई काम उनको है नहीं। अब की बार मोदी 400 पार, ये मोदी जी ये कर दिए मोदी। अरे तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, नरेंद्र मोदी और चेहरा नहीं दिखता इन लोग को। अच्छा तो हमारे प्रधानमंत्री तो अभी फिलहाल में वही है, तो उन्हीं का ना चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री है, और भी तो है, और भी सांसद हैं, मंत्री हैं, मुखिया जैसे सीएम है, इन सबके चेहरा दिखाना चाहिए ना। जब भी मैं मोबाइल खोलता हूँ मेरा दिमाग लगता है कड़े कर जाएगा, दिमाग लगता है पागल हो जाएगा, मोबाइल फेंक देना पड़ता है साइड में। इसलिए कि नरेंद्र मोदी आपकी बार 400 पार। अरे भाई क्या है, हमको समझ में नहीं है कि अभी इलेक्शन हुआ नहीं, आप सीधे कर रहे हैं 400 पार। ये क्या है, ये लोगों को आप ब्रेन वॉश कर रहे हैं। खाली अच्छा दिखा रहे हैं, बुरा भी तो दिखाइए। बुरा भी दिखाइए, मीडिया आप चौथे स्तंभ पे हैं तो बुरा भी दिखाना आपका काम है। मोदी जी क्या कर रहे हैं वो भी दिखाइए आप, ये तो दिखाना उनका काम नहीं है। सिर्फ अगर 14 मीडिया पे बैन लगा दिया इंडिया अलायंस, तो कह रहे हैं हम पे बैन लगा दिया गया। अरे भाई खराब भी काम उनका दिखाओ। खाली G20 दिखा रहे हैं, मंगलयान 3 दिखा रहे हैं। G20 दिखा रहे हैं, G20 पे जो घपला हो रहा है, G20 पे जो खर्च था, जो बजट था, आप उनका उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन G20 आप दिखा रहे हैं। G20 कर रहे हैं, मोदी के राज में G20 हुआ, लेकिन अंधभक्त को ये भी समझ में नहीं है कि G20 कब होना, कैसे होता है। ये नहीं, ये अनभक्त को ये भी पता नहीं है। आप ही बता दीजिए, जिनको नहीं पता है उनको बता दीजिए कि G20 कैसे होता है, क्या होता है। G20 का मतलब हुआ हर एक 20 साल में हर एक कंट्री को एक बार मेजबानी करना है। संयोग से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उनको मेजबानी करना पड़ा। अगला 20 साल कोई भी प्रधानमंत्री होंगे उनको G20 का मेजबानी करना पड़ेगा। हर एक 20 साल में एक कंट्री को एक बार मौका दिया जाता है G20 में। तो इस बार प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मेजबानी किया। इसमें क्या है, ये सीधे मोदी जी करवाएं। अरे भाई उसके पीछे राज को समझो, क्या है क्या नहीं है।